अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इस वक्त इस्लामी ममालिक के दौरे कर रहे हैं। कभी इसराइल जाते हैं तो कभी इस्लामी ममालिक पहुंच जाते हैं। इस दफ़ा वो तुर्की पहुंचे हैं और तारीखी इंसल्ट करवा कर वापस आए हैं। किन किन तरीक़ों से इंसल्ट की है तुर्की ने आपके सामने रखते हैं। दूसरी तरफ जनरल मुबीन ने इस दफ़ा क्या पैगाम भेजा है पाकिस्तान को, ये भी आपके सामने रखेंगे। डिटेल में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान और अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखते हैं। अमूमी तौर पर तुर्की वजीर खारजा हाकान फिदान वजीर खारजा की आमद से 2 मिनट कबल गाड़ी पर दफ्तर खारजा आते हैं और अंदर दाखिल होने की बजाय गाड़ी में इंतजार करते हैं। मेहमान की गाड़ी जब गेट पर पहुंचती है तो इन्हें इत्तला दी जाती है और वो गाड़ी से निकलकर दफ्तर खारजा के दरवाजे पर पहुंचते हैं। अब भी ऐसा ही हुआ, वो दरवाजे पर पहुंचे। सेनेट सेक्रेटरी ब्लिंकन की गाड़ी भी पहुंची, लेकिन ब्लिंकन गाड़ी से ना उतरे। बाज इत्तलात के मुताबिक वो फोन कॉल पर थे। तुर्क वजीर खारजा हाकान मजीद इंतजार किए बगैर इमारत के अंदर दाखिल हो गए। कुछ ही सेकंड बाद सेक्रेटरी ब्लिंकन भी इनके पीछे पीछे पहुंच गए। हाकान फिदान ने इस्तकबाल के दौरान गले लगने से इनकार कर दिया, हालांकि ब्लिंकन गले लगकर मिलना चाहते थे। इनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रही है। अमेरिकी सेनेट सेक्रेटरी की कुर्सी के बिल्कुल साथ शो पीस रखा गया था, जिसमें मस्जिद अक्सा तुर्क परचम के चांद तारे के हसार में दिखाई दी गई, यानी कि मस्जिद अक्सा को तुर्की ने अपनी हिफाजत में लिया हुआ है। तुर्क वजीर खारजा हाकान ने सेक्रेटरी ब्लिंकन से इस्तफसार किया कि वो तुर्किया में किस हैसियत से तशरीफ लाए हैं, अमरीकी सेक्रेटरी वजीर खारजा की होने की हैसियत से या फिर एक यहूदी होने की हैसियत से। ब्लिंकन ने मुस्कुराने के साथ जवाब दिया कि वो बतौर इंसान जहां पर आए हैं। सेक्रेटरी खारजा ब्लिंकन ने एजेंडे पर इंसानी बुनियादों पर जंग में वक्फे की बात की, जबकि तुर्क वजीर खारजा हाकान ने इसके मुकाबले में जंग बंद करने की बात की और कहा कि इसराइल को न सिर्फ गजा से निकलना होगा बल्कि इन इलाकों से भी निकलना होगा जहां तक वो 1970 के बाद पहुंचा है। इसराइल के ये इकदाम ही हमास को जंग बंदी पर राजी कर सकते हैं, नहीं तो हमास जंग बंदी पर राजी नहीं होगा। एजेंडे में इसराइल की गजा पर बमबारी, मासूम इंसानों के कत्ले आम, बुनियादी इंसानी हुकूक, जंग बंदी जराइम और दूसरे मामलात पर भी बात की। मुलाकात के फौरी बाद वक्फे में मुल्की सफारत खाने के सेक्रेटरी की जानिब से तुर्क दफ्तर खाशा को इत्तला दी गई कि सेक्रेटरी ब्लिंकन मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी ब्लिंकन मुलाकात के बाद तुर्क छोड़ने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने जहाज पर बैठने से कबल मीडिया के नुमाइंदों से मुख्तसर बातचीत की। जबकि इससे पहले तस्वीर भी वायरल हो रही है कि जहां पर तुर्की ने अल कसाम ब्रिगेड के तर्जमान अबू उबैदा की तस्वीर भी लगाकर अमरीकी वजीर खारजा को दिखाई थी। अब दूसरी जानब दोस्तों इसराइल वजीर आजम ने इंटरव्यू भी दिया है और एक वाज़े अल्फाज में कहा है कि इसराइल एक गैर मुअय्यना मुद्दत तक गजा पर हुकूमत करेगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? सिंपल है, इसराइल इस वक्त गजा में जंग बंदी नहीं करेगा। गजा को तबाह करके इन इलाकों का पूरा कंट्रोल इसराइल हासिल करना चाहता है। ये वीडियो भी इसराइल ने जारी की है, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि फलस्तीनी गजा छोड़ रहे हैं। इसराइल अब रुकने वाला नहीं है। तुर्की ईरान बड़े मुल्क हैं, अब आगे बढ़कर इसराइल के खिलाफ इक़दामात भी कर रहे हैं। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। दूसरी जानब जनरल मुबीन फिर से सामने आए हैं और इन हालात में जब पाकिस्तानी अफगानियों को मुल्क बदर कर रहा है, 70 लाख अफगानियों को वापस भेजा जाएगा। अंदाजा लगाएं कि आप 70 लाख अफगानी एक साथ अगर जाते हैं। अब इस दफा जनरल मुबीन ने पैगाम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं बल्कि निगरान वजीर आजम के लिए भेजा है। क्या पैगाम है सुने जरा। आपके वजीर आजम एक काकड़ साहब जो है 15 साल अफगान पासपोर्ट पर बरतानिया में रिफ्यूजीज थे, अभी भी उसका घर है उधर, इसका बहन है, इसकी फैमिली अभी भी लंदन में, मेरे पास सारे लोकेशन और रिपोर्ट मौजूद है। तो काकड़ साहब को यहाँ पर शर्म दिलवाते हुए कहते हैं कि वो खुद अफगानी हैं, अफगानी पासपोर्ट पर बाहर इनकी पूरी फैमिली है, लेकिन फिर भी अफगानियों के साथ इस कदर जुल्म कर रहे हैं। जब से काकड़ साहब पाकिस्तान में निगरान वजीर आजम बने हैं, इन पर तनकीद ही होती रही है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के खास हैं और एतजाज एहसन भी कहते हैं ये निगरान हुकूमत नून की ही टीम है। जैसे गिरफ्तारियां हो रही हैं साफ नजर आ रहा है, और जिस तरह एक मुजरिम इश्तिहारी को प्रोटोकॉल दिया गया, अब कोई शक बाकी नहीं रहा। तो इस वक्त जाहिर है, आपको भी मालूम है कि नवाज शरीफ का वजीर आजम बनना ही मुफाद में है। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए ही निगरान वजीर आजम भी नवाज शरीफ के हक में ज्यादा हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की वीडियो, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।